नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अंधकार में आलोक, जिसे लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। मैं उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करूंगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हमेशा की तरह एक आग्रह है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत दिनों की बात है, जब वह बीए पास करके अपने घर लौटा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, वह लड़की बिल्कुल लक्ष्मी है। मेरी बात मानो और एक बार जाकर उसे अपनी आंखों से देख आओ। सत्येंद्र ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, अभी मुझसे यह ना होगा, नहीं तो फिर मैं परीक्षा में पास ना हो सकूंगा। माँ ने कहा, क्यों ना हो सकेगा? बहू रहेगी मेरे पास और तेरी पढ़ाई लिखाई होगी कलकत्ते में। मैं तो समझ नहीं सकती कि इससे तेरे पास होने में क्या बाधा पड़ेगी। सत्येंद्र ने कहा, नहीं माँ, वह ठीक नहीं होगा, अभी मुझे समय नहीं है। यह कहकर सत्येंद्र बाहर जा रहा था कि उसकी माँ ने कहा, जाओ मत, खड़े रहो, एक बात और भी कहनी है। फिर कुछ रुककर कहा, बेटा, मैंने उन लोगों को वचन दे दिया है, क्या तू मेरी बात ना रखेगा? सत्येंद्र मुड़कर खड़ा हो गया और कुछ असंतुष्ट होकर बोला, मुझसे पूछे ही बिना उन्हें वचन क्यों दिया? लड़के की बात सुनकर माँ के मन में बहुत कष्ट हुआ। उसने कहा, खैर, मुझसे भूल हो गई, पर तुमको तो अपनी माँ की बात रखनी पड़ेगी। इसके सिवा वह विधवा की लड़की बहुत दुखिया है। बेटा, मेरी बात सुनो, मान जाओ। अच्छा, फिर कहूंगा, कहकर सत्येंद्र बाहर चला गया। माँ बहुत देर तक चुपचाप वहीं खड़ी रही। यही उसकी एकमात्र संतान थी। 7-8 बरस हुए स्वामी का देहांत हो चुका है। तब से बेचारी विधवा स्वयं ही गुमाश्तों और कारिंदों की सहायता से अपनी बहुत बड़ी जमींदारी की व्यवस्था करती है। लड़का कलकत्ते में रहकर किसी कॉलेज में पढ़ता है। उसे अपनी जमींदारी वगैरह की कुछ भी फिक्र नहीं करनी पड़ती। विधवा माँ ने अपने मन में सोच रखा था कि जब लड़का वकालत पास कर लेगा तब मैं उसका ब्याह कर दूंगी और अपने पुत्र तथा पुत्र वधू पर जमींदारी और गृहस्थी का सब भार देकर निश्चिंत हो जाऊंगी। उसने यह भी सोचा था कि इससे पहले मैं अपने लड़के को गृहस्थी के झंझटों में फंसाकर उसकी उच्च शिक्षा में बाधक न बनूंगी। पर बीच में कुछ और ही बात हो गई। स्वामी की मृत्यु के उपरांत इतने दिनों तक इस बीच में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। उस दिन किसी व्रत के उपलक्ष्य में गांव भर के सब लोगों को निमंत्रित किया गया। उसमें स्वर्गीय अतुल चंद्र मुखर्जी की दरिद्र विधवा भी अपनी 11 बरस की लड़की को साथ लेकर आई। लड़की उसे बहुत पसंद आई। वह केवल सुंदरी ही नहीं, इस छोटी अवस्था में ही अशेष गुणवती थी। और यह बात उसके साथ केवल 2-4 बातें करने से ही सत्येंद्र की माँ की समझ में आ गई। उस समय माँ ने मन ही मन कहा कि अच्छा, मैं अपने लड़के को जरा यह लड़की दिखला तो लूं, फिर देखूंगी कि वह इसे कैसे नापसंद करता है। दूसरे दिन जब सत्येंद्र दोपहर के बाद कुछ खाने के लिए अपनी माँ के कमरे में पहुंचा, तब स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। उसने देखा कि खाने की जगह के ठीक सामने ही एक आसन पर हीरे मानिक और मोतियों से सजी हुई मानो कोई वैकुंठ की लक्ष्मी बैठी है। माँ ने भी कमरे में पहुंचकर कहा, खाने बैठो। सत्येंद्र की मानो तंद्रा भंग हो गई। उसने कुछ हड़बड़ाकर कहा, यहाँ क्यों, मैं और किसी जगह बैठकर खा लूंगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सचमुच कुछ ब्याह तो कर नहीं रहा है, फिर इस जरा सी लड़की के सामने लज्जा किस बात की? मैं किसी से लज्जा नहीं करता, कहकर सत्येंद्र कुछ अप्रतिभ होकर वही सामने वाले आसन पर बैठ गया। माँ वहां से चली गई। सत्येंद्र 2 ही मिनट में बहुत जल्दी जल्दी किसी प्रकार भोजन समाप्त करके उठ गया। अपनी बाहर वाली बैठक में पहुंचकर उसने देखा कि इसी बीच में उसके कई मित्र भी वहां आ पहुंचे हैं और चौसर बिछी हुई है। उसने पहले से ही दृढ़तापूर्वक आपत्ति प्रकट करते हुए कहा,
मैं किसी तरह नहीं बैठ सकूंगा। मेरे सिर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। इतना कहकर वह एक कोने में चला गया और तकिए पर सिर रखकर आंखें बंद करके लेट गया। मित्रों को मन ही मन कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने खेलने वालों की कमी के कारण चौसर उठाकर शतरंज ला बिछाई। संध्या तक कई बाजियां हुईं, बहुत सी बातें और कहा सुनी हुई, पर सत्येंद्र न तो एक बार भी अपने स्थान से उठा और न उसने किसी से यही पूछा कि कौन हारा कौन जीता। आज उसे ये सब बातें अच्छी ही नहीं लग रही थीं। जब उसके मित्र चले गए और वह मकान के अंदर पहुंचकर सीधा अपने सोने के कमरे में जा रहा था, तब भंडार वाले बरामदे में से माँ ने पूछा, तू आज अभी से सोने क्यों जा रहा है? सत्येंद्र ने कहा, मैं सोने नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। एमए की पढ़ाई मामूली नहीं होती, समय नष्ट करने से कैसे काम चलेगा। इतना कहकर वह धम धम शब्द करता हुआ ऊपर चला गया। आधा घंटा बीत गया पर उसने एक सतर भी नहीं पढ़ी। टेबल पर सामने किताब खुली हुई रखी थी और वह कुर्सी पर पसरा हुआ ऊपर की तरफ मुंह करके छत की कड़ियां गिन रहा था। अचानक उसका ध्यान टूट गया। उसने कान खड़े करके सुना, क्षम। क्षण भर बाद ही फिर सुनाई पड़ा, क्षम क्षम। सत्य सीधी तरह से बैठ गया। इतने में उसने सिर से पैरों तक गहने पहने हुई वही लक्ष्मी स्वरूपा कन्या धीरे धीरे आती हुई देखी। वह आकर उसके पास खड़ी हो गई। सत्य टकटकी लगाकर देखने लगा। लड़की ने बहुत ही कोमल स्वर से कहा, माँ ने आपकी सम्मति पूछी है। सत्य ने कुछ देर चुप रहने के बाद पूछा, किसकी माँ ने? लड़की ने कहा, मेरी माँ ने। सत्य को इसका कोई उत्तर ढूंढे न मिला। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरी माँ से पूछ लेना, उन्हीं से मालूम हो जाएगा। लड़की वहां से जा रही थी कि सत्य सहसा उससे पूछ बैठा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मेरा नाम राधा रानी है कहकर चली गई। उस जरा सी राधा रानी के ध्यान से बलपूर्वक अपना पीछा छुड़ाकर सत्य एमए पास करने के लिए कलकत्ते चला आया। उसने निश्चय कर लिया कि जब तक मैं विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो जाऊंगा, तब तक किसी प्रकार विवाह न करूंगा। यदि संभव हुआ तो उसके बाद भी न करूंगा। कारण गृहस्थी के झगड़ों में फंसने से मनुष्य का आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। फिर भी रह रहकर उसके मन में न जाने क्या होने लगता है। और यदि कभी कहीं कोई स्त्री दिखाई पड़ जाती है तो उसके पास ही एक और छोटा सा मुख उसे दिखाई पड़ने लगता है और वही छोटा सा मुख उस स्त्री को आवृत करके अकेला ही विराजता रह जाता है। इस प्रकार सत्य किसी तरह उस लक्ष्मी की प्रतिमा को भुला नहीं सका है। वह सदा से स्त्रियों की ओर से उदासीन था, पर अब अकस्मात उसे न जाने क्या हो गया है कि जब वह कभी रास्ते में या कहीं और किसी वयस्क लड़की को देखता है तो उसका जी चाहता है कि मैं उसे अच्छी तरह देखूं। हजार चेष्टाएं करने पर भी वह किसी प्रकार उसकी ओर से अपनी दृष्टि नहीं हटा सकता। देखते देखते हठात और संभव है कि अत्यंत लज्जा के कारण उसका सारा शरीर सिहर उठता और वह तुरंत ही वहां से जिधर मुंह उठता उधर ही जल्दी से खिसक जाता। सत्य को तैरकर स्नान करने का बहुत शौक था। उसके चोर बागान वाले मकान से गंगा अधिक दूर नहीं थी और इसीलिए वह प्रायः जगन्नाथ घाट पर स्नान करने जाया करता था। आज पूर्णिमा का दिन था। घाट पर कुछ भीड़ हो रही थी। गंगा किनारे आकर जिस उड़िया ब्राह्मण के पास अपने सूखे वस्त्र आदि रखकर जल में उतरता था, उसी की ओर जब वह बढ़ा जा रहा था, तब एक जगह बाधा पाकर उसे कुछ रुक जाना पड़ा। वहां उसने देखा कि 4-5 आदमी एक तरफ देख रहे हैं। सत्य ने उनकी दृष्टि का अनुसरण करके ज्यों ही देखा, त्यों ही वह विस्मय से स्तब्ध हो गया। उसे ऐसा जान पड़ा कि मैंने एक साथ इतना अधिक रूप आज तक कभी किसी स्त्री शरीर में देखा ही नहीं। उसकी अवस्था 18-19 वर्ष से अधिक नहीं थी। वह एक मामूली काली किनारे की सफेद धोती पहने थी। उसके सारे शरीर में कोई गहना नहीं था। वह घुटनों के बल बैठी हुई मस्तक पर चंदन की छाप लगवा रही थी।
और उसका परिचित पंडा एकाग्र मन से उस सुंदरी के मस्तक और नाक पर चंदन अर्पित कर रहा था। सत्य पास जाकर खड़ा हो गया। पंडे को सत्य से भी यथेष्ट दक्षिणा मिला करती थी, इसीलिए उसने उस रूपसी के चंद्रमुख की खातिरदारी छोड़कर अपने हाथ का छापा फेंक कर बड़े बाबू के सूखे वस्त्र लेने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों की आंखें चार हो गईं। सत्य जल्दी से अपने कपड़े पंडे के हाथ में देकर सीढ़ियां उतरता हुआ जल में जा पहुंचा, पर आज वह तैरा नहीं और किसी प्रकार जल्दी जल्दी स्नान करके जब कपड़े बदलने के लिए ऊपर पहुंचा, तब उसने देखा कि वह असामान्य रूपसी वहां से चली गई है। उस रोज दिन भर सत्य का मन गंगा गंगा करता रहा। दूसरे दिन पूरी तरह से सवेरा भी नहीं होने पाया था कि गंगा माता ने उसे इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि वह खूंटी पर से एक धोती लेकर तुरंत गंगा जी की तरफ चल पड़ा। घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि वह अपरिचिता रूपसी स्नान करके अभी अभी ऊपर आई है। सत्य स्नान करके स्वयं पंडा के पास पहुंचा, तब वह रूपसी भी पहले दिन की तरह पंडे से ललाट में चंदन लगवा रही थी। आज भी दोनों की आंखें चार हुईं। आज भी उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई और वह किसी प्रकार जल्दी कपड़े बदलकर वहां से चला गया। सत्य ने समझ लिया कि यह स्त्री नित्य ही प्रातःकाल स्नान करने के लिए आया करती है। अब तक जो हम दोनों का साक्षात नहीं हो सका, इसका कारण यह है कि मैं इससे पहले स्वयं ही देर करके स्नान करने आया करता था। गंगा किनारे 7 दिनों से बराबर ही दोनों की देखा देखी होती आ रही है, पर आज तक कोई बातचीत होने की नौबत नहीं आई। कारण, जहाँ केवल आंखों आंखों में बातें होती हैं, वहां मुख को मुंह होकर ही रह जाना पड़ता है। वह अपरिचिता रूप से चाहे जो हो, पर उसने आंखों से बात करने की शिक्षा का यथेष्ट अभ्यास किया है एवं इस विद्या में वह पारदर्शिनी है। सत्य के अंतर्यामी ने इस बात को अपने निभृत के अंतर में अनुभव कर लिया। उस दिन जब वह गंगा स्नान करके कुछ अन्यमनस्कता से अपने घर लौट रहा था, तब एकाएक उसे सुनाई पड़ा, जरा सुनिए तो। उसने सिर उठाकर देखा तो रेलवे लाइन के उस पार वही रमणी खड़ी हुई है। उसकी कमर पर बाईं ओर जल की भरी हुई पीतल की एक छोटी कलसी है और दाहिने हाथ में गीली धोती। उसने सिर हिलाकर संकेत से बुलाया। सत्य इधर उधर देखकर उसके पास जा खड़ा हुआ। उसने उत्सुक नेत्रों से देखकर मृदु स्वर से कहा, आज मेरी नौकरानी नहीं आई है। यदि आप कृपा करके मुझे कुछ दूर तक पहुंचा दें तो बहुत अच्छा हो। हमेशा वह अपने साथ एक नौकरानी लेकर आया करती थी, पर आज अकेली थी। सत्य के मन में कुछ दुविधा हुई कि यह ठीक नहीं है। उसने एक बार चाहा भी, पर वह किसी तरह अपने मुंह से नहीं ना कह सका। रमणी उसके मन का भाव समझकर कुछ हंसी, और इस प्रकार की हंसी जिन्हें आती है उनके लिए संसार में कुछ अप्राप्त नहीं है। सत्य तुरंत ही चलिए कहकर उसके पीछे हो लिया। 2-4 कदम आगे बढ़ने पर स्त्री ने फिर कहा, नौकरानी बीमार है, वह आ नहीं सकी, लेकिन मैं भी गंगा स्नान किए बिना नहीं रह सकती और देखती हूँ कि आपको भी यह बुरी आदत पड़ी हुई है। सत्य ने धीरे से कहा, जी हाँ, मैं भी प्रायः गंगा स्नान करने आता हूँ। यहाँ आप कहाँ रहते हैं? मेरा मकान चोर बागान में है। मेरा मकान जोड़ा सांकू में है। आप मुझे पथरिया घाट के मोड़ तक पहुंचा दीजिएगा और तब बड़ी सड़क से चले जाइएगा। अच्छी बात है। फिर बहुत देर तक दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। चितपुर वाली सड़क पर पहुंचकर स्त्री घूमकर खड़ी हो गई और वही हंसी हंसकर बोली, बस मेरा मकान पास ही है, अब आप जा सकते हैं। नमस्कार। सत्य नमस्कार करके गर्दन नीचे करके जल्दी से चला गया। उस रोज उसके मन की जो अवस्था रही वह लिखकर बताना असंभव है। उस दिन क्या हुआ था यह केवल वही अनुभव कर सकेंगे जिन्हें यौवन काल में पंचशर के प्रथम पुष्प बाण का आघात सहना पड़ा है। सब लोग यह बात नहीं समझ सकेंगे कि किस उन्माद के नशे में मत्त होने पर
जल, स्थल, आकाश, पाताल सब रंगीन दिखने लगते हैं और इस प्रकार सारा चैतन्य, सारी चेतना खोकर एक प्राणहीन चुंबक के टुकड़े की तरह केवल उसी एक ओर खिंच जाने के लिए प्रत्येक पल उन्मुख हो रहता है। दूसरे दिन सवेरे सत्य ने जाकर देखा कि धूप निकल आई है। व्यथा की एक तरंग उसके कंठ को झकझोरती हुई निकल गई और उसने निश्चित रूप से समझ लिया कि आज का सारा दिन बिल्कुल ही व्यर्थ गया। नौकर सामने से चला जा रहा था। उसे खूब डपट कर कहा, हरामजादे, इतना दिन चढ़ गया और तूने मुझे जगाया तक नहीं। जा, तुझ पर 1 रुपया जुर्माना करता हूँ। उस बेचारे के होश हवास गुम हो गए और वह चुपचाप देखता रह गया। सत्य बिना दूसरा वस्त्र लिए ही गुस्से से भरा हुआ घर से निकल गया। बाहर आते ही उसने किराए की एक गाड़ी ली और गाड़ीवान को पथरिया घाट से होकर चलने का हुक्म देकर रास्ते के दोनों तरफ प्राणपण से अपनी आंखें बिछा दी। पर जब गंगा जी के पास पहुंचकर उसने घाट की ओर देखा, तब उसका सारा क्षोभ शांत हो गया। बल्कि ऐसा जान पड़ा कि मैंने मानो अकस्मात सड़क पर पड़ा हुआ एक अमूल्य रत्न पा लिया है। ज्यों ही सत्य गाड़ी से उतरा, त्यों ही उस स्त्री ने मुस्कुराकर नितांत परिचितों की तरह कहा, आज बहुत देर कर दी। मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ी हूँ। जल्दी नहा लीजिए। आज भी मेरी नौकरानी नहीं आई है। बस 1 मिनट और ठहर जाइए। कहकर सत्य जल्दी से जल में उतरा। उसका तैरना न जाने कहाँ चला गया। वह जैसे तैसे जल्दी जल्दी 2-3 डुबकियां लगाकर आ पहुंचा और बोला, मेरी गाड़ी कहाँ गई? रमणी ने कहा, मैंने किराया देकर विदा कर दिया है। आपने किराया दिया? हाँ, दे दिया। चलिए। कहकर वह एक बार और भुवन मोहिनी हंसी हंसकर आगे बढ़ गई। सत्य एक बार ही अपना दिल दे बैठा था। नहीं तो लाख निरीह और लाख अनभिज्ञ होने पर भी उसे एक बार अवश्य संदेह होता कि आखिर यह सब क्या मामला है। रास्ता चलते चलते रमणी बोली, आपने अपना मकान कहाँ बतलाया था? चोर बागान में? हाँ। वहां क्या केवल चोर ही रहते हैं? सत्य ने चकित होकर पूछा, क्यों? आप चोरों के राजा जो ठहरे। इतना कहकर रमणी गर्दन कुछ टेढ़ी करके कटाक्ष करती और मुस्कुराती हुई फिर चुपचाप मराल गति से चलने लगी। आज कमर पर जो कलसी थी वह कुछ बड़ी थी और उसमें जल भरा हुआ गंगा जल छलाछल शब्दों के द्वारा मानो कह रहा था, अरे मुग्ध, अरे अंध युवक, सावधान, यह सब छल है, यह सब धोखा है। और इस प्रकार वह जल उछल उछल कर कभी व्यंग और कभी तिरस्कार करने लगा। मोड़ के पास पहुंचकर सत्य ने संकोच के साथ कहा, गाड़ी का किराया? रमणी मुड़कर खड़ी हो गई और अस्फुट तथा कोमल स्वर से बोली, एक तरह से वह आपका दिया हुआ ही तो है। सत्य ने इस इशारे को न समझकर पूछा, मेरा दिया हुआ कैसे? मेरे पास अब अपना है ही क्या जो मैं दूंगी? जो कुछ मेरा था वह सब तो तुमने पहले ही चोरी और डकैती करके ले लिया है। इतना कहकर उसने तत्काल ही मुंह फेर लिया, मानो वह अपने उच्छ्वासित हंसी के वेग को बलपूर्वक रोकने लगी। यह अभिनय सत्य नहीं देख सका, इसलिए चोरी के इस प्रच्छन्न संकेत ने तीव्र विद्युत रेखा की तरह उसके संशय जाल को आर पार विदीर्ण करके हृदय के अंतस्थल तक को प्रकाशित कर दिया। उसी समय उसका जी चाहा कि मैं इस आम सड़क पर ही इसके लाल पैरों पर लौट जाऊं, लेकिन इसके बाद पल भर में ही बहुत अधिक लज्जा के कारण उसका सिर इस प्रकार नीचे झुक गया कि वह फिर सिर उठाकर अपनी प्रियतमा के मुख की ओर देख भी न सका और चुपचाप सिर झुकाए धीरे धीरे चला गया। रमणी के आज्ञानुसार नौकरानी फुटपाथ पर खड़ी हुई राह देख रही थी। वह पास आकर बोली, अरे तुम इस बेचारे को क्यों इस तरह नचाती फिरती हो? इसके पास कुछ है भी? 4 पैसे मिल भी सकेंगे। रमणी ने हंसते हुए कहा, सो तो नहीं जानती, पर इस तरह के बेवकूफों को नाक में नकेल पहनाकर चक्कर खिलाने में मुझे बड़ा मजा आता है। दासी ने कुछ देर तक खूब हंसने के बाद कहा, यह भी तुम कर सकती हो, पर और चाहे जो कहो,
देखने में किसी राजा का सा लड़का मालूम होता है। कैसा बढ़िया चेहरा मोहरा है, वैसा ही बढ़िया रंग भी है। और तुम दोनों का जोड़ा भी खूब मिलता है। जब तुम खड़ी खड़ी उससे बातें कर रही थी तब ऐसा मालूम होता था कि मानो एक जोड़ी गुलाब के फूल खिले हुए हैं। रमणी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चल, अगर पसंद आ जाए तो ना हो तू ही ले लेना। पर नौकरानी भी सहज में हारने वाली नहीं थी। उसने भी उत्तर दिया। दीदी, तुम यह चीज जीते जी किसी को न दे सकोगी, यह मैं अभी से कह देती हूँ। ज्ञानियों का कथन है कि आंखों देखी भी असंभव घटना किसी से मत कहो। कारण, अज्ञानी उस पर विश्वास नहीं करते। इसी अपराध में बेचारे श्रीमंत को मसान जाना पड़ा था। जो हो, यह बात बिल्कुल ठीक है कि सत्य ने उस दिन घर लौटकर टेनिसन की कविताएं पढ़ी थी और वह डॉन जुआन का बंगला अनुवाद करने बैठा था। वह इतना बड़ा हो गया था, पर फिर भी उसके मन में जरा भी संदेह नहीं हुआ कि दिन दहाड़े इतने बड़े कलकत्ते शहर की आम सड़क और घाट पर ऐसे अद्भुत प्रेम की बाढ़ कैसे आ सकती है, तथा उस बाढ़ की लहरों में डूबकर चलना उसके लिए कहां तक निरापद है। 2 दिन बाद जब दोनों फिर उसी तरह स्नान करके घर लौट रहे थे, तब रास्ते में उस अपरिचिता ने सहसा कहा, कल रात को मैं थिएटर देखने गई थी। बेचारी सरला का त्रास देखकर छाती फटने लगी। सत्य ने सरला का नाटक तो नहीं देखा था, पर हाँ, स्वर्णलता पुस्तक अवश्य पढ़ी थी। इसलिए उसने धीरे से कहा, हाँ, बेचारी बड़े कष्ट से मरी थी। उसने लंबी सांस लेकर कहा, ओह, उसे कितना भीषण कष्ट हुआ था। तुम बतला सकते हो कि सरला ने अपने पति को इतना क्यों चाहा और उसकी जेठानी क्यों प्रेम नहीं कर सकी? सत्य ने संक्षेप में उत्तर दिया, अपना अपना स्वभाव। हाँ, यही बात है। ब्याह तो सभी का होता है, पर क्या सभी स्त्रियां और पुरुष एक दूसरे पर समान रूप से प्रेम कर सकते हैं? नहीं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मरते दम तक यह भी नहीं जानते कि प्रेम किसे कहते हैं। जानने की शक्ति ही उनमें नहीं होती। देखते नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने हजार अच्छा गाना बजाना हुआ करे, पर फिर भी वे मन लगाकर नहीं सुन सकते। और बहुत से किसी बात से भी क्रोधित नहीं होते, क्रोध कर ही नहीं सकते। लोग उनकी तारीफ करते हैं, पर मेरा तो जी उनकी निंदा करने को ही चाहता है। सत्य ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? रमणी ने उद्दीप्त कंठ से उत्तर दिया, इसलिए वे अक्षम होते हैं। अक्षमता में थोड़ा बहुत गुण भी हो तो सकता है, परंतु दोष ही अधिक है। यही जैसे सरला का जेठ, स्त्री के इतने बड़े अत्याचार से भी उसे क्रोध नहीं आया। सत्य चुप रहा। उसने फिर कहना आरंभ किया, और उनकी स्त्री प्रमदा भी कैसी शैतान है। अगर मैं होती तो उस राक्षसी का गला ही घोंट देती। सत्य ने हंसते हुए कहा, पर तुम होती कैसे? प्रमदा नाम की सचमुच कोई औरत तो थी ही नहीं, वह तो कवि की कल्पना मात्र। रमणी ने बीच में ही रोककर कहा, तो फिर कवि ने ऐसी कल्पना क्यों की? अच्छा, सभी कहते हैं कि सब मनुष्यों के अंतःकरण में भगवान है, आत्मा है, परंतु प्रमदा का चरित्र देखने से तो नहीं मालूम होता कि उसके अंतर में भगवान थे। मैं तुमसे सच कहती हूँ, हाँ, होना तो यह चाहिए कि बड़े बड़े आदमियों की पुस्तकें पढ़कर लोग भले बने और एक दूसरे के साथ प्रेम करें। सो तो नहीं, एक ऐसी किताब लिख कर रख दी कि जिसे पढ़ते ही मनुष्य के प्रति मनुष्य के मन में घृणा उत्पन्न हो जाए और इस बात पर विश्वास ही ना हो कि सचमुच ही सब लोगों के अंतःकरण में भगवान का मंदिर है। सत्य ने विस्मित होकर उसके मुख की ओर देखते हुए कहा, मैं देखता हूँ कि तुम खूब किताबें पढ़ती हो। रमणी ने उत्तर दिया, अंग्रेजी तो जानती नहीं, पर हाँ, बंगला की जितनी किताबें निकलती हैं सभी पढ़ती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं सारी सारी रात पढ़ती ही रहती हूँ। यही तो बड़ी सड़क है, चलो ना, मेरे मकान पर जितनी किताबें हैं सब तुमको दिखलाऊंगी। सत्य ने चौंक कर पूछा, तुम्हारे मकान पर? वह बोली, हाँ, मेरे मकान पर। चलो, तुम्हें चलना पड़ेगा। हठात सत्य का चेहरा पीला पड़ गया।
उसने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, छी छी, छी छी कुछ नहीं, चलो। नहीं नहीं, आज नहीं, आज रहने दो। इतना कहकर सत्य कांपते हुए पैरों से शीघ्रता पूर्वक चल दिया। आज उसे अपनी इस अपरिचिता प्रेमिका के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, जिसके भार से उसका हृदय अवनत हो गया। सवेरे सवेरे गंगा स्नान करके सत्य धीरे धीरे अपने डेरे पर लौट आया था। उसकी दृष्टि क्लांत और सजल थी। उसकी पलकें अभी तक भीगी हुई थीं। आज 4 दिन हो गए। वह अपनी उस अपरिचिता प्रियतमा को नहीं देख पाया। आजकल वह गंगा स्नान करने नहीं आती। इधर कई दिन से उसने आकाश पाताल की न जाने कितनी बातें सोची हैं। उसकी सीमा ही नहीं। बीच बीच में उसके मन में यह दुश्चिंता भी उत्पन्न हुई कि कहीं ऐसा न हो कि वह इस संसार में ही न रह गई हो, अथवा कहीं ऐसा न हो कि वह मृत्युशैया पर पड़ी हो। न जाने उसे क्या हुआ। वह उस गली को तो जानता था, पर और कुछ भी नहीं पहचानता था। किसका मकान है और वह कहाँ है, यह कुछ नहीं जानता था। याद करने से पश्चाताप और आत्मग्लानि के कारण हृदय दग्ध हुआ जाता था। क्यों न मैं उस दिन साथ जाकर उसका मकान देख आया। क्यों मैंने उस दिन उसके इतने बड़े अनुरोध की उपेक्षा की। उसे सचमुच ही प्रेम हो गया था, और वह सिर्फ आंखों का नशा नहीं, हृदय की गहरी प्यास थी। उसमें छल या कपट की कहीं छाया भी नहीं थी। जो कुछ था वह सचमुच ही हार्दिक स्नेह था। बाबूजी, सत्य ने चौंक कर देखा कि उसकी वह दासी जो साथ आया करती थी, रास्ते के एक किनारे पर खड़ी हुई है। सत्य कुछ घबराया हुआ जल्दी से उसके पास जा पहुंचा और भर्राई आवाज में उससे पूछा, उन्हें क्या हुआ है? और तत्काल ही वह रो पड़ा, अपने आप को संभाल ही न सका। दासी ने सिर झुकाकर किसी प्रकार अपनी हंसी छुपाई। शायद उसने इस डर से कि कहीं मुझे सत्य के सामने ही जोर से हंसी ना आ जाए, सिर झुकाते हुए ही कहा, उनकी तबीयत बहुत खराब है, वह आपको देखना चाहती हैं। अच्छी बात है, चलो। यह कहकर सत्य आंसू पोंछता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर बढ़कर उसने दासी से पूछा, क्या बीमारी है? क्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है? दासी ने कहा, नहीं, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, पर बुखार तेज है। सत्य ने मन ही मन ईश्वर को मनाया और दासी से फिर कोई प्रश्न नहीं किया। मकान के सामने पहुंचकर देखा कि मकान बहुत बड़ा है और उसके दरवाजे पर एक हिंदुस्तानी दरबान बैठा ऊँघ रहा है। दासी से पूछा, मेरे जाने से उनके पिता नाराज तो ना होंगे? वे मुझे पहचानते नहीं। दासी ने कहा, उनके पिता नहीं हैं, खाली माँ हैं, पर उनकी तरह उनकी माँ भी आपको बहुत प्यार करती हैं। सत्य ने और कुछ कहे बिना उस मकान में प्रवेश किया। सीढ़ियां पार करके तीसरी मंजिल के बरामदे में पहुंचकर उसने देखा कि बराबर बराबर 3 कमरे हैं और बाहर से देखने पर सभी खूब सजे हुए जान पड़ते हैं। कोने वाले कमरे में से जोर की हंसी के साथ तबले और घुंघरुओं के बजने की आवाज आ रही है। दासी ने उसकी तरफ हाथ से इशारा करके कहा, यह कमरा है, अंदर चलिए। इतना कहकर दासी कुछ और आगे बढ़ी और उसने दरवाजे के आगे पड़ा हुआ पर्दा हाथ से हटाते हुए खूब ऊंची आवाज से कहा, लो दीदी, ये हैं तुम्हारे नागर। कमरे में जोर का ठहाका लगा और शोर मच गया। वहां सत्य ने जो देखा उससे उसका सिर चकरा गया। उसे ऐसा जान पड़ा कि हठात मैं बेहोश होकर गिरना चाहता हूँ। किसी प्रकार चौखट का सहारा लेकर और आंखें बंद करके वह वहीं दरवाजे पर बैठ गया। उस कमरे में तख्त पर खूब मोटा गद्दा बिछा था और उस पर 2-3 आदमी बैठे हुए थे, जो देखने में भले आदमी से जान पड़ते थे। एक हारमोनियम और दूसरा तबला रखे बैठा था। एक आदमी खूब मजे में शराब पी रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि वह युवती अभी नाच रही थी। उसके दोनों पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। सारा शरीर नाना गहनों से सजा हुआ था और उसकी सुरा राग रंजित आंखें झूम रही थीं। वह जल्दी से सत्य के पास आ पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खूब खिलखिलाकर हंसती हुई बोली,
अरे यार, कहीं मिर्गी की बीमारी तो नहीं है? लो भाई, आज मजाक रहने दो। उठो, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। जिस प्रकार कोई हत चेतन मनुष्य प्रबल विद्युत के स्पर्श से कांप उठता है, ठीक उसी प्रकार उस युवती के कर स्पर्श से सत्य भी सिर से पैर तक कांप उठा। रमणी ने कहा, मेरा नाम है श्रीमती बिजली। और क्यों दोस्त, तुम्हारा क्या नाम है? हाबू गाबू। सब लोग खूब जोर से ठठाकर हंस पड़े और वह दासी तो हंसती हंसती जमीन पर ही लौट गई। बोली, वाह दीदी, तुम भी खूब रंग लाना जानती हो। बिजली ने कुछ बनावटी क्रोध दिखाते हुए बिगड़ कर कहा, चुप रह, बहुत बढ़ चढ़कर बातें न किया कर। और तब सत्य से कहा, आइए यहाँ आकर बैठिए। इतना कहकर बिजली सत्य को जोर से खींचती हुई लाई और एक कुर्सी पर बिठाकर स्वयं घुटनों के बल उसके पैरों के पास बैठ गई और हाथ जोड़कर गाने लगी। आजु रजनी हम भागए पोहयनु, पेखनु पियमुख चंदा, जीवन यौवन सफल करी माननु, दस दिस भेल निर्दंदा। आजु मन गेह गेह करी माननु, आजु मम देह मिल देहा, आज विधि मोहे अनुकूल होयल, टूटहु सबहु संदेहा। पांच बान अब लाख बान हऊ, मलय पवन बहु मंदा, अब सुन चबहु मोह परि होयत, तबहु मनव निज देहा। उस आदमी ने जो शराब पी रहा था, उठकर सत्य के पैरों के पास आकर साष्टांग प्रणाम किया। वह नशे में चूर था। रोता हुआ बोला, महाराज, मैं बड़ा पातकी हूँ, मुझे अपने चरणों की थोड़ी सी रज। अदृष्ट की विडंबना से सत्य ने आज स्नान करने के बाद एक गरद की धोती पहन रखी थी। जो आदमी हारमोनियम बजा रहा था, वह अभी तक बहुत कुछ होश में था। उसने कुछ सहानुभूति दिखलाते हुए कहा, क्यों बेचारे का झूठ मूठ का तमाशा बना रही हो? बिजली ने हंसते हुए कहा, वाह, झूठ मूठ कैसे? यह सचमुच का तमाशा है। तभी तो ऐसे मजे के दिन यहाँ लाकर तुम लोगों को तमाशा दिखला रही हूँ। अच्छा बाबू, तुम्हें मेरे सिर की कसम है, सच तो बतला दो कि तुमने मुझे क्या समझा था। मैं नित्य गंगा स्नान करने जाती हूँ, इसलिए न तो मैं ब्राह्मण हूँ, न मुसलमान और न ईसाई। तब हिंदू के घर की इतनी बड़ी लड़की देखकर तुम्हें समझना चाहिए था कि या तो मैं सधवा हूँ या विधवा। भला बताओ तो कि फिर तुम क्या समझकर मुझसे प्रीति लगाने चले थे? मुझसे ब्याह करना चाहते थे या भुलाकर कहीं उड़ा ले जाना चाहते थे? फिर खूब जोर का ठहाका लगा। इसके बाद सब मिलकर न जाने क्या क्या कहने लगे। सत्य ने न तो सिर ही उठाया और न किसी का कोई जवाब ही दिया। वह मन ही मन क्या समझ रहा था, यह बतलाता ही किस तरह, और बतलाने पर उसे मानता ही कौन। खैर, जाने दो उस बात को। बिजली सहसा चकित होकर उठ खड़ी हुई और बोली, वाह, मैं खूब हूँ। अरे ओ श्यामा, जा जल्दी जा, बाबू के वास्ते कुछ जलपान तो ले आ। बेचारे स्नान करके आए हैं और मैं अब तक सिर्फ मजाक ही कर रही हूँ। बोलते बोलते ही कुछ समय पूर्व उसका व्यंग और उपहास की अग्नि से उत्तप्त स्वर स्नेह युक्त अकृत्रिम अनुताप से सचमुच ही बिल्कुल ठंडा पड़ गया। थोड़ी ही देर में दासी ने एक थाली में जलपान का बहुत सा सामान लाकर उपस्थित कर दिया। बिजली उसे अपने हाथ में लेकर सत्य के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, अच्छा लो, मुंह ऊपर करो, कुछ खा लो। सत्य अभी तक अपनी सारी शक्ति एकत्र करके अपने आप को संभाल रहा था। अब उसने सिर उठाकर शांत भाव से कहा, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, क्या तुम्हारी जात चली जाएगी? क्या मैं कोई भंगिन हूँ या मोचिन? सत्य वैसे ही शांत स्वर से बोला, अगर आप वह होती तो मैं खा लेता, लेकिन आप जो कुछ हैं वह हैं। बिजली ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, देखती हूँ कि हाबू बाबू भी छुरी कटारी चलाना जानते हैं। यह कहकर बिजली फिर हंसी, किंतु उसकी हंसी केवल शब्द ही शब्द थी, हंसी नहीं थी। इसीलिए उस हंसी में और कोई साथ नहीं दे सका। सत्य ने कहा, मेरा नाम सत्य है, हाबू नहीं। मैंने कभी छुरी कटारी चलाना तो नहीं सीखा, परंतु अपनी भूल का पता लगने पर उसे सुधारना अवश्य सीखा है।
बिजली हठात कुछ और कहना चाहती थी, किंतु उसे रोककर अंत में बोली, क्या तुम मेरा छुआ नहीं खाओगे? बिजली उठकर खड़ी हो गई। इस बार उसके परिहास के स्वर में कुछ तीव्रता आ गई। उसने कुछ जोर देकर कहा, तुम खाओगे जरूर, यह मैं कहे देती हूँ। आज नहीं तो कल, और नहीं तो 2 दिन बाद, पर खाओगे जरूर। सत्य ने गर्दन हिलाकर कहा, देखिए, भूल सभी से हुआ करती है, और मेरी भूल कितनी बड़ी है यह सब समझ गए हैं, लेकिन आपसे भी भूल हो रही है। मैं कहता हूं कि आज नहीं, कल नहीं, और 4 दिन बाद भी नहीं, इस जन्म में नहीं, और अगले जन्म में भी नहीं, मैं आपका छुआ नहीं खाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं। आपके निश्वास से मेरा रक्त सूखा जाता है। उस मुख पर गहरी घृणा की एक ऐसी स्पष्ट छाया दिख पड़ी कि उस शराबी की आंखों से भी छुपी न रही। उसने सिर हिलाते हुए कहा, बिजली बीबी, यह अरसिकेशु रहस्य निवेदनम है। जाने दो, जाने दो। इसने तो सवेरे का सारा ही मजा किरकिरा कर दिया। जाने दो, जाने दो। बिजली ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह स्तंभित सी होकर सत्य के मुंह की ओर देखती हुई खड़ी रही। सचमुच उससे बड़ी भूल हो गई थी। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा मुंह चोर और शांत आदमी इस तरह बोल सकता है। सत्य अपना आसन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। बिजली ने कोमल स्वर से कहा, थोड़ी देर और बैठो। यह सुनते ही वह शराबी चिल्ला उठा, हम्म, अभी पहली चोट में जरा जोर दिखलावेगा, अभी जाने दो। डोर ढीली कर दो, डोर ढीली कर दो। सत्य कमरे से बाहर निकल आया। बिजली ने पीछे से जाकर उसका रास्ता रोक लिया और धीरे से कहा, वे लोग देख लेते, नहीं तो मैं उसी समय हाथ जोड़कर तुमसे कहती कि मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ है। सत्य ने कोई उत्तर न दिया और मुंह फेर लिया। बिजली ने फिर कहा, यह बगल वाला कमरा मेरे पढ़ने लिखने का है, जरा सा चलकर उसे देख न लो। उसे जरा अंदर चलकर एक बार देख लो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सत्य नहीं कहकर सीढ़ी की तरफ बढ़ा। बिजली ने उसके पीछे पीछे चलते हुए पूछा, कल मुलाकात होगी? नहीं। क्या और कभी मुलाकात न होगी? नहीं। रुलाई के मारे बिजली का गला भर आया। थूक निकलकर जोर लगाकर और गला साफ करके उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि अब मुलाकात ना होगी। फिर भी यदि ना हो तो बोली, क्या तुम मेरी एक बात पर विश्वास करोगे? उसका भग्न स्वर सुनकर सत्य विस्मित हुआ, लेकिन इधर 15-16 दिनों से जो अभिनय वह देखता आ रहा था, उसके मुकाबले में तो यह कुछ भी नहीं था। तो भी वह मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसके मुख की प्रत्येक रेखा पर अविश्वास के चिन्हों को पढ़कर बिजली की छाती फट गई। पर वह करती ही क्या? हाय हाय, विश्वास दिलाने के समस्त उपाय ही उसने अपने हाथों कूड़े के समान झाड़ पोंछ कर फेंक दिए थे। सत्य ने पूछा, किस बात पर विश्वास करूं? बिजली के होंठ तो फड़के, पर उनसे आवाज ना निकली। उसने आंसुओं के भार से दबी हुई आंखें एक बार पल भर के लिए ऊपर उठाईं और फिर पहले की तरह नीची कर ली। सत्य ने भी वह देख लिया, पर आंसू भी क्या नकली नहीं होते? बिजली ने सिर उठाए बिना ही समझ लिया कि सत्य प्रतीक्षा कर रहा है, पर उस बात को वह किसी तरह भी मुंह से न निकाल सकती थी, जो बाहर निकलने के लिए कलेजे के अंजर पंजर ढीले किए डालती। वह उसे प्यार करने लगी थी, और ऐसा प्यार करने लगी थी जिसका एक कण भी सार्थक करने के लोभ में यदि संभव होता, तो वह अपने रूप के भंडार शरीर को भी शायद एक सड़े गले वस्त्र के समान त्याग दे सकती। पर उस पर विश्वास कौन करेगा? वह दागी आसामी जो थी, अपने सारे शरीर में अपराध के करोड़ों चिन्ह रखते हुए विचार के सामने खड़ी होकर वह किस मुंह से यह बात कहती कि यद्यपि अपराध करना ही मेरा पेशा है, फिर भी इस बार मैं निर्दोष हूँ। ज्यों ज्यों विलंब होने लगा, त्यों त्यों ही उसे बोध होने लगा कि विचारक मुझे फांसी की आज्ञा देने वाला ही है। पर वह उसे रोके कैसे? सत्य अधीर हो उठा, बोला, अब जाता हूँ।
बिजली सिर तो ऊंचा न कर सकी, पर इस बार उसके मुंह से बात निकली। उसने कहा, जाओ, लेकिन सिर से पैर तक अपराधों में डूबी होने पर भी मैं जिस बात पर विश्वास करती हूँ, उस पर अविश्वास करके तुम अपराधी मत बनना। विश्वास रखो कि सभी के शरीर में भगवान निवास करते हैं, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वे उसे छोड़कर नहीं जाते। कुछ देर चुप रहकर वह फिर बोली, यह ठीक है कि सभी मंदिरों में देवता की पूजा नहीं होती, लेकिन फिर भी उनमें रहने वाले देवता ही होते हैं। उन्हें देखकर सिर भले ही ना नवा सको, किंतु ठुकराकर भी नहीं जा सकते। यह कहकर जब उसने पैरों की आहट से सिर उठाकर देखा, तब सत्य चुपचाप धीरे धीरे चला जा रहा था। स्वभाव के विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है, पर उसे बिल्कुल उड़ाया नहीं जा सकता। नारी शरीर पर सैकड़ों अत्याचार किए जा सकते हैं, पर नारीत्व को तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बिजली नर्तकी है, फिर भी नारी तो है। जन्म भर सहस्रों अपराध करने के कारण अपराधी होने पर भी उसका यह देह नारी देह ही तो है। कोई घंटे भर बाद जब वह अपने कमरे में लौट आई, तब उसकी लांछित अर्धमृत नारी प्रकृति अमृत के स्पर्श से जाग उठी थी। इस थोड़े से समय में ही उसके सारे शरीर में जो अद्भुत परिवर्तन हो गया था, उसका पता उस शराबी तक को चल गया। उसने अंत में मुंह खोलकर कह ही डाला, क्यों बाई जी, आज तुम्हारी आंखों की पलकें तो भीगी हुई हैं। दैया रे, यह लड़का भी कैसा जिद्दी है कि ऐसी बढ़िया चीजें भी उसने मुंह में न डाली। अच्छा लाओ तो जी, थाली जरा इधर बढ़ा दो। यह कहकर शराबी खुद ही थाली खींचकर निकलने लगा, लेकिन उसकी एक बात भी बिजली के कानों में न गई। अचानक उसकी नजर अपने पैरों की तरफ गई। तब उसे ऐसा जान पड़ा कि उसमें बंधे घुंघरुओं के तोड़ों ने मानो बिच्छुओं की तरह डंक निकालकर उसके दोनों पैरों में काट खाया है। उसने उन्हें जल्दी से खोलकर फेंक दिया। एक ने पूछा, घुंघरू खोल दिए? बिजली ने सिर उठाकर कुछ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब इन्हें नहीं पहनूंगी। इसका मतलब यही कि न पहनूंगी। बाई जी मर गईं। शराबी मिठाई खा रहा था, बोला, आखिर बीमारी क्या हुई? बिजली को हंसी आ गई। वह वही हंसी थी। उसने हंसते हुए कहा, जिस बीमारी से दिए के जलने पर अंधकार मर जाता है और सूर्य के निकलने से रात मर जाती है, आज उसी बीमारी से तुम लोगों की बाई जी सदा के लिए मर गई। 4 बरस बाद की बात है। कलकत्ते के एक आलीशान मकान में एक बड़े जमींदार के लड़के का अन्नप्राशन है। खिलाने पिलाने का विराट कामकाज खत्म हो चुका है। संध्या के बाद मकान के बाहर वाले प्रशस्त आंगन में महफिल का इंतजाम किया गया है। अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद और नाच गान का आयोजन हो रहा है। एक तरफ 3-4 नर्तकियां बैठी हैं, यही नाचेंगी और गाएंगी। दूसरी मंजिल के बरामदे में चिक की आड़ में बैठी हुई अकेली राधा रानी नीचे आए हुए लोगों को देख रही है। निमंत्रित स्त्रियों का अभी तक शुभागमन नहीं हुआ है। सत्येंद्र ने चुपचाप पहुंचकर धीरे से कहा, इतने ध्यान से क्या देख रही हो? राधा रानी ने अपने स्वामी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, वही जो सब लोग देखने के लिए आ रहे हैं। जो बाई जी आई हुई हैं, उन्हीं की सज धज देख रही हूँ। लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? स्वामी ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम यहाँ अकेली बैठी हो, इसीलिए कुछ बातचीत करने आ गया। चलो जाओ, सच कहता हूँ। अच्छा यह तो बतलाओ कि इन सब में तुम्हें कौन पसंद है? राधा रानी ने वह कहकर उंगली से उस स्त्री की ओर इशारा किया जो सबसे पीछे बहुत ही सादी पोशाक में बैठी हुई थी। सत्य ने कहा, वह तो बहुत दुबली पतली रोगिणी सी है। हो, पर वही सबसे अधिक सुंदरी है, पर बेचारी गरीब मालूम होती है। बदन पर औरों की तरह गहने नहीं हैं। सत्य ने सिर हिलाकर कहा, होगी, लेकिन जानती हो कि इन लोगों की मजूरी क्या है? नहीं। सत्येंद्र ने हाथ से दिखलाते हुए कहा, इन दोनों को तो 30-30 रुपए देने होंगे।
उसे 50 देने होंगे, और जिसे तुम सबसे गरीब बतलाती हो वह 200 रुपए लेगी। राधा रानी ने चौंक कर पूछा, 200? क्यों, क्या वह बहुत अच्छा गाती है? गाना कभी सुना तो नहीं। लोग कहते हैं कि आज से 4-5 बरस पहले बहुत अच्छा गाती थी, पर नहीं कहा जा सकता कि अब अच्छा गा सकेंगी या नहीं। तो इतने रुपए देकर उसे बुलवाया ही क्यों? इससे कम पर वह आती ही नहीं। इतने पर भी आने के लिए राजी नहीं थी। बहुत मुश्किलों से मना मनूकर बुलवाई गई है। राधा रानी ने और भी अधिक विस्मित होकर पूछा, रुपया देना और फिर मनाना कैसा? सत्येंद्र ने पास पड़ी हुई एक कुर्सी खींच ली और उस पर बैठकर कहा, पहली बात तो यह है कि आजकल उसने यह पेशा छोड़ दिया है। उसमें गुण चाहे कितने हों, पर इतने रुपए जल्दी कोई देना नहीं चाहता, और इसलिए उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। यही उसकी चाल है। और दूसरा कारण है मेरी खुद की गरज। इस बात पर राधा रानी को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी आग्रह के मारे उसने कुछ आगे खिसकाकर कहा, तुम्हारी गरज तो क्या खाक होगी, लेकिन यह बताओ उसने पेशा क्यों छोड़ दिया है? सुनोगी? हाँ कहो। सत्येंद्र ने क्षण भर चुप रहने के बाद कहा, इसका नाम बिजली है। किसी समय, लेकिन रानी, यहाँ अभी और लोग आ जाएंगे, अंदर चलोगी? चलो चलो, कहकर राधा रानी तुरंत उठ खड़ी हुई। अपने स्वामी के चरणों के पास बैठकर राधा रानी ने सब बातें सुनकर आंचल से अपनी आंखें पोंछ लीं और अंत में कहा, इसीलिए आज उसका अपमान करके बदला लोगे? तुम्हें यह अक्ल भला किसने दी? उधर स्वयं सत्येंद्र की आंखें भी सूखी नहीं थीं। बातें करते समय कई बार उसका गला भी भर आया था। उसने कहा, हाँ अपमान तो है, पर हम तीनों आदमियों के सिवा इसे और कोई न जान सकेगा, किसी को खबर भी न होगी। राधा रानी ने उत्तर नहीं दिया। एक बार और आंचल से अपनी आंखें पोंछकर वह बाहर चली गई। निमंत्रित भले आदमियों से सारी महफिल भर गई थी, और ऊपर वाले बरामदे से बहुत सी स्त्रियों के सलज्ज चीत्कार चिक का आवरण भेद कर बाहर निकल रहे थे। और सब नर्तकियां तो प्रस्तुत हो गई थीं, पर बिजली अभी तक सिर झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहले जो धन एकत्र किया था वह इधर लंबे 5 वर्षों में समाप्त हो चुका था, और उसी के अभाव की मार से आज उसे विवश होकर वही कार्य स्वीकार करना पड़ा जिसका वह शपथ पूर्वक त्याग कर चुकी थी। लेकिन वह सिर उठाकर खड़ी नहीं हो सकती थी। अभी 2 घंटे पहले उसे इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि अपरिचित पुरुषों की सतृष्ण दृष्टि के सामने मेरा शरीर इस प्रकार पत्थर की तरह भारी हो जाएगा और पैर इस प्रकार भंजकर टूट जाना चाहेंगे। आपको बुला रही हैं। बिजली ने सिर उठाकर देखा कि 12-13 बरस का एक लड़का पास ही खड़ा है। उसने ऊपर वाले बरामदे की ओर संकेत करके फिर कहा, बहू जी आपको बुला रही हैं। बिजली को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, कौन बुलाता है? बहू जी बुलाती हैं। तुम कौन हो? मैं उनका नौकर हूँ। बिजली ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मुझे नहीं बुलाती होंगी, तुम फिर जाकर एक बार पूछ आओ। लड़का थोड़ी देर बाद फिर आकर बोला, आपका ही नाम बिजली है ना? आपको ही बुला रही हैं। आइए मेरे साथ, बहू जी खड़ी हैं। बिजली ने जल्दी से अपने पैरों के घुंघरू खोल दिए और वह उस लड़के के पीछे पीछे मकान के अंदर चली गई। उसने समझा कि शायद मालकिन की कोई खास फरमाइश है, इसीलिए मुझे बुलाया है। सोने के कमरे के दरवाजे के पास राधा रानी लड़के को गोद में लिए हुए खड़ी थी, कुछ तो घबराहट से और कुछ संकोच से। धीरे धीरे ज्यों ही बिजली उसके सामने आकर खड़ी हुई, त्यों ही राधा रानी आदर पूर्वक हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच ले गई और एक कुर्सी पर उसे जबरदस्ती बिठाते हुए हंसकर बोली, बहन मुझे पहचान सकती हो? बिजली आश्चर्य से हतबुद्धि हो रही। राधा रानी ने अपनी गोद के लड़के को दिखलाते हुए कहा, अगर तुमने अपनी छोटी बहन को नहीं पहचाना
तो इसका तो खैर मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन अगर इसे भी ना पहचान सकोगी तो मैं सचमुच ही तुमसे बहुत लड़ाई करूंगी। और इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी। इस प्रकार की मुस्कुराहट देखकर भी बिजली के मुंह से कोई बात न निकल सकी। फिर भी उसका अंधकारपूर्ण आकाश धीरे धीरे स्वच्छ होने लगा। उस अनिंद सुंदरम मातृमुख से हटकर उस ताजे खिले हुए गुलाब के समान शिशु के मुख की ओर उसकी टकटकी लग गई। राधा रानी निस्तब्ध हो रही। फिर सहसा उसने खड़े होकर दोनों हाथ पसार कर उस बालक को अपनी गोद में ले लिया और उसे जोर से अपने कलेजे से लगाकर वह रो पड़ी। राधा रानी ने पूछा, क्यों बहन, पहचान लिया? हाँ बहन, पहचान लिया। राधा रानी ने कहा, बहन, समुद्र मंथन करके उसमें से निकाला हुआ विष तो स्वयं पी लिया और समस्त अमृत अपनी इस छोटी बहन को दे दिया। उन्होंने तुम्हें चाहा था, इसीलिए मैं उन्हें पा सकी हूँ। सत्येंद्र का एक छोटा सा फोटो अपने हाथ में लेकर बिजली टक लगाकर उसे देख रही थी। उसने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन, विष का विष ही तो अमृत है, पर मैं भी वंचित नहीं हुई हूँ। इस विष ने इस घोर पापिष्ठा को भी अमर कर दिया है। राधा रानी ने उसकी इस बात का कोई उत्तर न देकर कहा, क्यों बहन, एक बार उनसे मुलाकात करोगी? बिजली ने क्षण भर तक आंखें बंद करके स्थिर होकर कहा, नहीं बहन, 4 बरस पहले जिस दिन वे इस अस्पृश्या को पहचान कर मारे घृणा के मुंह फेर कर चले आए, उस दिन मैंने दर्प के साथ कहा था कि फिर मुलाकात होगी और तुम फिर आओगे। पर मेरा वह दर्प नहीं रहा, वे फिर नहीं आए। पर आज मेरी समझ में आ रहा है कि क्यों दर्पहारी भगवान ने मेरा वह दर्प तोड़ दिया। बहन, वे तोड़कर किस प्रकार फिर से गढ़ देते हैं और छीन कर किस प्रकार लौटा देते हैं, इसे जितनी अच्छी तरह मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता। एक बार और आंचल से अच्छी तरह आंखें पोंछकर वह बोली, मैंने अत्यधिक हार्दिक कष्ट के कारण भगवान को निर्दय निष्ठुर कहकर अनेक दोष दिए हैं, परंतु अब मैं समझ रही हूँ कि इस पापिष्ठा पर उन्होंने कितनी दया की है। यदि वे उन्हें मुझे लौटा ला देते तो मैं सब तरफ से मिट्टी हो जाती, उन्हें भी ना पाती और खुद को भी खो देती। राधा रानी का गला रोने से रुंध गया, इसलिए वह कुछ भी न कह सकी। बिजली फिर कहने लगी, सोचा था कि यदि कभी मुलाकात होगी तो उनके पैर पकड़कर फिर एक बार माफी मांग देखूंगी, लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। बहन, मुझे केवल यह चित्र दे दो, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं चाहती। अगर चाहूंगी भी तो भगवान को सहन ना होगा। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। यह कहकर बिजली खड़ी हो गई। राधा रानी ने भर्राए हुए स्वर से पूछा, अब फिर कब भेंट होगी बहन? नहीं, अब भेंट नहीं होगी बहन। मेरा एक छोटा सा मकान है, उसे बेचकर जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ से चली जाऊंगी। पर बहन, क्या एक बात बतला सकोगी? आखिर इतने दिनों बाद हठात उन्होंने क्यों मुझे एकाएक स्मरण किया? और जब उनका आदमी मुझे बुलाने गया तब क्यों उसने एक झूठा नाम बतलाया? मारे लज्जा के राधा रानी का मुख लाल हो गया और वह सिर झुकाकर चुप रह गई। बिजली ने कुछ देर तक सोचने के बाद, मैं समझ गई, मेरा अपमान करना चाहते थे, इसलिए, है ना यही बात? इसके सिवा तो और कोई कारण नहीं मालूम होता कि क्यों उन्होंने इस प्रकार मुझे यहाँ बुलाने के लिए इतनी चेष्टा की। राधा रानी का सिर और भी नीचे झुक गया। बिजली ने हंसकर कहा, बहन, इसमें तुम्हारे लज्जित होने की कौन सी बात है? लेकिन उनकी भी भूल है। उनके चरणों में मेरे शत कोटि प्रणाम जताकर कह देना कि यह बात होने की नहीं। अब अपना कहलाने लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं। तब यदि वे अपमान करेंगे तो सारा अपमान स्वयं उन्हीं का होगा। अच्छा बहन, नमस्कार। बहन नमस्कार। मैं अवस्था में तुमसे बहुत बड़ी हूँ, फिर भी तुम्हें आशीर्वाद देने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं काय मन से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ बहन, तुम्हारे हाथ की चूड़ियां अक्षय हों। जाती हूँ।
अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कहानी मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बताएं अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।